प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? यह कहा था वीरगाथा काल। कौन सा काल कहा था? वीरगाथा काल। अगला प्रश्न है कि वीरगाथा काल का कवि नहीं है। यह नामदेव वीरगाथा काल के कवि नहीं हैं। वीरगाथा काल के अगला प्रश्न है कि वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। यह माने जाते हैं चंद्रबरदाई। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई। ठीक है। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं। यह चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई। दौलत धरनी सभापद सखे चले भाजी भय मारू घर से प्रस्तुत पंक्तियां के रचिता हैं तुलसीदास। ये जो पंक्तियां लिखी हैं किसका पंक्तियां हैं? ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। अगला पंक्तियां हैं कि नयन जो देखन कमल सा निर्मल नीर शरीर हसत जो देखा हंस भा दसन नगहीर। प्रस्तुत पंक्तियां के रचिता कौन है? यह जयसी। कौन है? जयसी। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण। अगला पंक्तियां है कि नर की ओर नल की गति एके करिजोय जे तो नीचे हे चले ते तो ऊंचे। प्रस्तुत पंक्तियां के रचनाकार कौन है? यह है बिहारी लाल। इसका कौन है? बिहारी लाल। ठीक है। ये सारे जो पंक्तियां हमने बता रहे हैं आपको, ये बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सारे पंक्तियां को आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और एक बार में समझ आ रहा है कम से कम 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर आप पढ़ने मिस्टेक कर रहे हैं तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं क्योंकि यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला पंक्तियां हैं कि सखी वे मुझसे कर जाते। प्रस्तुत पंक्तियां के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। अगला है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले थे कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है कि तितली किसकी रचना है? तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है। अगला है अतीत के चलचित्र के रचिता हैं कौन है? महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र के रचिता कौन है? महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है कि पल्लव के रचिता हैं कौन है? सुमित्रानंद पंत। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि के रचिता हैं कौन? रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि जनमेजय का नाट्य किसकी कृति है? यह जयशंकर प्रसाद जी का। अगला है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले मस्ती का आलम, साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचिता कौन है? यह भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा। इन पंक्तियाँ का रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा। ठीक है। ये जो सारी पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी किसने लिखी? यह लिखे थे राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है। अगला है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की है? यह है यशोधरा। किस काव्य की है? यशोधरा की। अगला प्रश्न है कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का देह उपकार उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी है? यह पंक्तियाँ जो है जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? यह क्षेत्र विशेष से। किससे संबंधित है? क्षेत्र विशेष से। अगला प्रश्न है कि निर्गुण भक्ति काव्य प्रमुख कवि हैं। यह है कबीरदास। ठीक है। निर्गुण भक्ति काव्य प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। अगला प्रश्न है कि श्रद्धा किस कृति की नायिका है? यह है कामयानी की। किसी नायिका है? कामयानी की। अगला प्रश्न है तरुवर फल नदी तरुवर फल नहीं खाता अगला प्रश्न है कि तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिछ ही न पान। पंक्तियाँ के रचिता कौन है? रहीम। तरनी तंजुसा तट तमाल तरुवर छाय। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी है? भारतेंदु हरिश। अगला प्रश्न है कि तरनी तंजुसा तट। अगला प्रश्न है कि तरनी तंजुसा तट तमाल तरुवर छाय। प्रस्तुत पंक्तियां है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है। अगला पंक्तियां है कि बुलबुले हर बोली के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियां के रचिता कौन है? यह है सुभद्र कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्र कुमारी चौहान। कि मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचिता कौन है? यह है माखन लाल चतुर्वेदी। किसने लिखा है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। यह पंक्तियाँ जो लिखे हैं किनकी पंक्तियाँ हैं? यह है माखन लाल चतुर्वेदी जी का। ठीक है। दरवाजे से अगला पंक्तियाँ है कि दरवाजे से
चंडालगढ़ी की तरफ दौड़ने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता। या इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? राहुल संस्कृतज्ञ। प्रश्न है कि भूषण कविता की प्रधान स्वर कौन सी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रेरणा है, यह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रथम सूफी प्रेमा खयाना काव्य के रचिता हैं, यह है ऑप्शन नंबर सी, मुल्ला दाऊद। ठीक है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं कौन है? लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। अगला प्रश्न है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है, यह उत्तंड मातंड। ठीक है, अगला प्रश्न है कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, उसका नाम क्या है? नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो मंगल सूत्र। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? मंगल सूत्र। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये हुआ था उर्वशी पर। ठीक है, कब हुआ था? उर्वशी पर। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास से सर्वप्रथम लेखन का नाम है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि पद्मावत किसकी रचना है? यह जायसी की। अगला प्रश्न है कि बैताल पचीसी। अगला प्रश्न है कि बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? सूरपति मिश्र। अगला प्रश्न है कि सुहाग के नूरपुर के रचिता हैं, यह अमृतलाल नागर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? यह रामधारी सिंह दिनकर का। अगला प्रश्न है कि अशोक के फूल, मतलब ये काव्य संघ है। ठीक है, तो अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सारे जो आपको बता रहा हूँ, आपको बोर फीलिंग हो रहा होगा, लेकिन ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, उसके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको धैर्यपूर्वक इसे देखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसे घबराइए मत और बोर मत होइए। हम थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक कर पा रहे हैं, लेकिन जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, आप भी उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न क्या है, कैसा है? झरना के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है कि भारत भारती के रचनाकार कौन है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दोहा कोश के रचिता कौन है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रेम सागर के रचनाकार हैं, ऑप्शन नंबर डी, लल्लू लाल। अगला प्रश्न है कि पंच परमेश्वर के लेखक हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद्र। तोड़ी पत्थर कविता के कवि हैं, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हार की जीत का ये कहानी है कि कहानीकारक कौन है? सुदर्शन। हार की जीत ये कहानी है, कहानीकारक कौन है? सुदर्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रानी केतकी की हानि के रचिता हैं, यह इंसा आलम खां। अगला प्रश्न है कि शिव शंभू के चिट्टे से संबंधित रचनाकार हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रसिक प्रिय के रचिता हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केशव दास। अगला प्रश्न है कूटज के रचिता हैं, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आंसू काव्य के रचनाकार हैं, यह जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चंद्र विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचनाकार कौन है? ये रहीम जी ने लिखा है। किसने लिखा है? रहीम जी ने। अगला पंक्तियाँ हैं कि अमित हलाल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर बी, रसलीन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ो असुर अभिमानी प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। अगला है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई परिवीड़ा सम नहीं अधमाई प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचनाकार है तुलसीदास। इतने सारे मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके कि बिहार लेवल का जितना भी आप एग्जाम देंगे उसके लिए जितना जो पंक्तियाँ मैंने बताया, रचिता मैंने बताया और वर्णमाला से जितना जो प्रश्न मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को देखकर बोर फीलिंग मत कीजिए, इसे एक बार नहीं 2 बार और थोड़ा थोड़ा करके इसे जरूर देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में किस नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।